नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज सुबह बात विधानसभा चुनाव की। जी हां, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को चुनाव में। ऐसे में कार्यकर्ता जो हैं वो खुशी से समाये नहीं है, फूले नहीं समाये हुए हैं। जश्न का दौर जारी है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही कार्यकर्ताओं ने होली मना ली। होली भी मन गई और दिवाली भी। रंग भी उड़ा और आतिशबाजी भी। ढोल नगाड़े को मिला बैंड बाजे का साथ, ठेठ देसी ठुमकों के साथ लड्डू का आनंद, रंग अबीर और गुलाल के साथ फगुआ का राज। आज देश में हो रही रे रसिया, आज देश में अरे हो रही रे रसिया। चप्पा चप्पा भाजपा, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारों के बीच झूमते ये बीजेपी के योद्धा हैं। यूपी के दुर्ग को अपने नाम करने के बाद जोश जुनून का ठिकाना नहीं। क्या नेता, क्या पार्टी पदाधिकारी और क्या कार्यकर्ता, हर कोई एक रंग में सराबोर था। गेरुए और केसरिया रंग में सने कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते रहे। यूपी में बीजेपी की छप्पड़ फाड़ जीत ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को होली से पहले ही केसरिया रंग में सराबोर कर दिया। हो भी क्यों न, आखिर 403 में से 325 सीटों पर भगवा पताका जो लहरा उठी। नतीजे ऐसे जिसकी विरोधियों को तो उम्मीद नहीं थी, समर्थकों ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिला है। कहते हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ऑपोजिशन को कर दिया इन्होंने बहरा। देखिए इस चेहरे का नूर। ये पूरी बम्पर जीत है, ये मोदी जी की जीत है, ये बीजेपी की जीत है, ये कमल की जीत है। आज यहाँ पर भाजपा की सुनामी है और जितना विपक्षी बातें सब कह जरत लंका। अरे हमारे बाबा भैया कहे अब की बाजी जरूर डंगा। दिल्ली में पार्टी दफ्तर में बीजेपी की जीत की खुशी अमित शाह के चेहरे से झलक गई। विजयी मुद्रा में केसरिया नेहरू जैकेट पहने अमित शाह का कार्यकर्ताओं ने फूलों से स्वागत किया। हालांकि इतनी भीड़ उमड़ गई कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अंगरक्षकों को उनसे खासा जूझना पड़ा। पर शाह भी जानते हैं कि ये जीत का जोश है। वो मुस्कुराते रहे, समझाते रहे। उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति को बनाने और उसे अंजाम देने वाले बीजेपी अध्यक्ष ने इस शानदार जीत का श्रेय मोदी की लोकप्रियता और नीतियों को दिया और कहते गए, यह आजादी के बाद की सबसे बड़ी जीत है। आज सबने ये स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे विरोधी भी अगर स्पिरिट से देखते हैं तो उनको स्वीकार करने पड़ेगा कि आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं। दिल्ली की तरह ही लखनऊ का पार्टी दफ्तर भी शनिवार को दिन भर जीत के जश्न में डूबा रहा। कार्यकर्ताओं ने यहां भी होली से पहले केसरिया होली मनाई। बीजेपी के जश्न में शरीक होने मुस्लिम महिलाओं ने भी पार्टी दफ्तर का रुख किया। ये हर एक की जिंदगी का फैसला था, औरतों की जिंदगी का फैसला था। कम से कम ये मोदी जी ने हल ये तो कर दिया कि एक बार तलाक हो देने से कोई तलाक हो जाती है। हम लोग आज सब सारा मुस्लिम जो है रोमाना जी के साथ में है। कार्यालय के बाहर रंग गुलाल उड़ता रहा और ढोल मजीरे बजते रहे। कार्यकर्ता हो या नेता, हर किसी पर केसरिया होली की मस्ती छाई रही और जश्न मनता रहा। कानपुर में कार्यकर्ताओं का जोश 2 गुना था तो गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ता
नॉन स्टॉप जश्न में डूबे रहे। अयोध्या में बीजेपी की वापसी हुई, 5 साल बाद सीट पर फिर से कब्जा हुआ तो लोगों ने इसका श्रेय मोदी को दिया। बीजेपी की जीत से भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी भी रंग और गुलाल में सराबोर हो गई। संगम नगरी इलाहाबाद में भी जश्न का सिलसिला शुरू हुआ। क्या कार्यकर्ता और क्या नेता, सब जीत के रंग में डूबते चले गए। यूपी में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है तो गाजियाबाद में कार्यकर्ता इसे यादगार बनाने में जुट गए। दिल्ली से रीमा परशर के साथ कुमार अभिषेक और बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। यूपी में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत के साथ ही ये चर्चा भी अब शुरू हो गई है कि देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा। कौन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली पसंद। क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से आए नेता जो हैं, जो मंत्री हैं, वो उनका नाम किसी का आ सकता है, शामिल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा नाम जिस पर अब तक चर्चा नहीं हुई है। यूपी की सत्ता में बीजेपी का 15 साल पुराना वनवास खत्म हो गया है। पार्टी बिना मुख्यमंत्री का चेहरा साफ किए यूपी के किले पर भगवा पताका लहराने में कामयाब रही। देश के सबसे अहम सियासी राज्य के जटिल सियासी समीकरणों और पार्टी की अंदरूनी राजनीति के मद्देनजर बीजेपी ने चुनाव से पहले सीएम प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था। लेकिन ऐतिहासिक जीत के बाद अब यूपी ही नहीं, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की दौड़ में 6 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम है गृह मंत्री राजनाथ सिंह। दूसरे नंबर पर हैं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। तीसरे नंबर पर हैं लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ चौथे नंबर पर हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और मनोज सिन्हा भी यूपी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। जीत के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे अमित शाह के सामने अगले सीएम के बारे में सवाल उछले, पर सधे अंदाज में शाह ने नाम पर चुप्पी साध ली। शुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर चयन होगा। हमारी पार्टी के योग्यतम व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए हम चयनित करेंगे। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लखनऊ से सांसद हैं, सूबे में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता भी हैं। मार्च 2002 में यूपी में मुख्यमंत्री पद छोड़ा था। 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 1964 से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बतौर स्टार कैंपेनर राजनाथ सिंह विधानसभा चुनाव के दौरान 26 दिनों तक सूबे में जमे रहे। इस दौरान उन्होंने 120 जनसभाएं की और 20,000 किलोमीटर की यात्रा भी की। राजनाथ पार्टी के फैसले के साथ आगे बढ़ने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी की तरफ से यूपी में मुख्यमंत्री पद की दूसरी पसंद बन सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इलाहाबाद की फूलपुर सीट से सांसद हैं। पिछड़ी जाति से आते हैं। संघ के सबसे करीबी नेताओं में हैं। विश्व हिंदू परिषद के तेज तर्रार नेताओं में शुमार रहे हैं। अच्छा बोलते हैं। 206 विधानसभा क्षेत्रों में कैंपेन कर चुके हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 155 सभाएं केशव प्रसाद मौर्य ने ही की हैं। केशव प्रसाद अमित शाह और मोदी की खोज माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कौन सा नाम चल रहा है ये अभी किसी को पता इसलिए नहीं है क्योंकि संसदीय बोर्ड की बैठक मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हम सब आज प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री की रेस में तीसरा नाम दिनेश शर्मा का भी आ रहा है। दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर हैं। पार्टी के राजनीतिक उपाध्यक्ष भी हैं। आरएसएस से जुड़े परिवार से आते हैं। ब्राह्मण जाति से हैं। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। यूपी के चुनावी रणनीतिकारों में अमित शाह की कोर टीम में शामिल थे। दिनेश शर्मा ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना तो विधायक ना ही सांसद रहे हैं। देखिए, जो नाम चल रहे हैं वो समाचार पत्रों में और टेलीविजन में चल रहे होंगे।
नेतृत्व वृंद के रूप में सब कार्यकर्ता बराबर होते हैं। मुख्यमंत्री का पद किसको मिलेगा ये बताइए। एक कार्यकर्ता को मिलेगा, मैं निश्चित रूप में कहूँ। और यूपी में बीजेपी के संभावित मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में अगला चेहरा योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ पार्टी के फायर ब्रांड और हिंदूवादी चेहरा है। लगातार कई बार से गोरखपुर से सांसद हैं। पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है। मंच से खुलकर सांप्रदायिक भाषण भी देते हैं। पहले भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। लोकप्रिय हिंदू चेहरा है। योगी पर भड़काऊ भाषण के कई मुकदमे हैं। अभी मुख्यमंत्री से बात हो रही है मेरी। देखिए, हम किसी पद के दावेदार नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड पूरे परिणाम आने के बाद तय करेगा। जिसको तय करेगा हम उसके साथ। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में पर्दे के पीछे और स्वच्छ छवि वाले संतोष गंगवार का नाम भी चल रहा है। संतोष गंगवार बरेली से सांसद हैं। विनम्र और पुराना चेहरा है। लगातार 5वीं बार सांसद हैं। गंगवार कुर्मी जाति से है। वाजपेयी से लेकर मोदी तक सभी कैबिनेट में रह चुके हैं। पिछड़ी जाति में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। संतोष गंगवार बतौर मंत्री मोदी के 9 रत्न मंत्रियों में शुमार रहे हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य की तरह हिंदुत्ववादी तो नहीं, लेकिन डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। बीजेपी की तरफ से सीएम पद की दावेदारी में मनोज सिन्हा का नाम भी आ रहा है। मनोज सिन्हा पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आते हैं। रेल राज्य मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री से तारीफें पा चुके हैं। बीएचयू के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। मनोज सिन्हा बड़े नेताओं की भी पसंद है। सामाजिक समीकरण इनके पक्ष में नहीं है और संगठन में इनकी क्षमता कम मानी जाती है। यानी मुमकिन है कि कोई ऐसा नाम सामने आए जिसकी कल्पना भी नहीं की गई हो। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अहम है। पार्टी इस पर फैसला भी लेगी, लेकिन यहां पर यह समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दरअसल जो वोट दिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया है। अब इन नतीजों के संकेत क्या हैं? क्या ये नतीजे संकेत दे रहे हैं? क्या हैं इनके सियासी मायने? देखिए इस रिपोर्ट में। ये जीत असाधारण है, अद्भुत है। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत की कल्पना तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की होगी। विधानसभा की 403 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते 325 सीटें आई। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का डब्बा गोल हो गया तो बीएसपी का तो सूपड़ा ही साफ हो गया। उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी का ऐसा प्रदर्शन, और वो भी तब जब वोट पार्टी नहीं प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मांगा गया हो, अपने आप में अप्रत्याशित है। इसीलिए आज शाम दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इस जीत के नायक मोदी का सम्मान किया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है। मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। बेशक ये जीत असाधारण है और इसके नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अब सवाल उठता है कि यूपी के चुनाव के नतीजों के सियासी मायने क्या हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कद्दावर नेता की है, जो रोड शो भी करना जानता है, जिसे सोशल मीडिया पर दमदार उपस्थिति दर्ज करानी भी आती है और जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खेल पर मौका देखते टूट पड़ता है। यूपी में उनकी ईमानदार और स्वच्छ छवि का सिक्का खूब चला। बतौर सशक्त विपक्ष कांग्रेस के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कांग्रेस को न सिर्फ दूसरी छोटी विपक्षी पार्टियों को नेतृत्व करने की क्षमता को साबित करना होगा, बल्कि सरकार के खिलाफ जनता की आवाज भी बननी होगी। यूपी की जीत ने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति के तौर को नकार दिया। हालांकि कांग्रेस के खाते में यूपी में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन पार्टी खुद को समाजवादी, बीएसपी और बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश करने के मौके को गंवा बैठी। यानी गठबंधन घाटे का सौदा रहा। नोटबंदी पर यूपी के मतदाता ने संदेश दिया कि ये ऐसी सरकार है जो राष्ट्र हित में कड़े फैसले ले सकती है।
नोटबंदी के मुद्दे को दोनों ओर से उठाया गया। अखिलेश जी की और राहुल जी की एक भी सभा ऐसी नहीं थी जिसमें नोटबंदी को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में हुए थे। 3 राज्य पंजाब, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। पंजाब में उसे अपने बूते सरकार बनाने की ताकत भी हासिल हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी की शर्मनाक हार ने इस जीत को भी फीका कर दिया। अब उनके सामने चुनौती ही चुनौती है। आज तक ब्यूरो। तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की किस्मत चमक गई, लेकिन क्या कहते हैं आपके सितारे? इस ब्रेक के बाद देखिए आपके तारे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।